चैप्टर 9 रिलीजन्स। रिलीजन्स मीन्स होता है धर्म में। अलग अलग धर्मों के बारे में हम बातें करेंगे और जानकारी लेंगे। सबसे पहला है हिंदुइज्म यानी कि हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में कई विभिन्न परंपराएं हैं और अक्सर इसे दुनिया में सबसे पुराना जीवित धर्म भी कहा जाता है। इसके कानून जो होते हैं वो कर्म, धर्म और सामाजिक मानदंडों पर ही आधारित और निर्भर होते हैं। यह ईमानदारी, दया और पवित्रता जैसे मूल्यों को निर्धारित करता है, यानी कि इनमें लोग दया और ईमानदारी और पवित्रता पर विश्वास करते हैं। इनकी प्रथाओं में पूजा, मंत्र और कभी-कभी तीर्थ यात्रा जैसे अनुष्ठान शामिल होते हैं। इसमें लोगों को कहा गया है पूजा, मंत्र और तीर्थ यात्रा भी करना जरूरी होता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा धर्म है। हिंदू धर्मों में से तीसरा धर्म सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, हिंदू धर्म। सेकंड रिलीजन की बात करेंगे जो कि है जैनिज्म यानी जैन धर्म। जैन धर्म सभी जीवों के प्रति अहिंसा का मार्ग बताता है, यानी कि अहिंसा मीन्स होता है जो लड़ाई झगड़ों से दूर होते हैं। इसके 3 मुख्य सिद्धांत हैं, जो है पहला अहिंसा, दूसरा है गैर अनुपस्थिति और तीसरा है गैर स्वामित्व। इस धर्म के अनुयायी तीर्थकर के रूप में जाने जाने वाले इस धर्म के 24 शिक्षकों की शिक्षाओं का पालन करते हैं। वर्धमान महावीर तीर्थकरों के अंतिम और सबसे प्रसिद्ध थे। जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थकर जो थे, अनुयायी जो थे, वो है महावीर। इन्हें ही इनका मुख्य तीर्थकर माना जाता है। इनके पूरे 24 तीर्थकर थे, जिनमें से कि सबसे लास्ट महावीर ही हैं। नेक्स्ट रिलीजन है बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ गौतम के शिक्षण के आधार पर विभिन्न परंपराओं में विश्वास और प्रथाओं को शामिल किया गया है। मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो सिद्धार्थ गौतम को माना जाता है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है और बुद्ध के रूप में जाने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने धर्म के माध्यम से अहिंसा का प्रचार किया और उनके अनुयायी यानी कि जो शिष्य थे, यानी कि जो उनको फॉलो करते थे, उनको अंततः बौद्ध के रूप में जाना जाने लगा था। बौद्ध धर्म में बहुत सारी ज्ञान को बताया गया है। नेक्स्ट रिलीजन है सिखिज्म यानी कि सिख धर्म। सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में गुरु नानक जी ने की थी। गुरु नानक ने समुदाय के महत्व का प्रचार किया और यह दर्शाने के लिए लंगर यानी कि जो समूह रूप से खाना खिलाया जाता है उसे लंगर कहते हैं, उसकी व्यवस्था स्थापित की कि सभी लोग समान हैं। वहाँ पर कोई भी गरीब अमीर नहीं होता, सब एक समान बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं। सिख धर्म के एकेश्वरवाद ईश्वर की एकता का प्रचार करता है और मूर्ति में विश्वास नहीं करता। नेक्स्ट रिलीजन है दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही के रूप में जाना जाने वाला धार्मिक आंदोलन जो था मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा 1582 में शुरू किया गया था। अकबर अपने साम्राज्य में धर्मों के सर्वोत्तम तत्व को विलय करने यानी कि उनको मिलाने और अपने विषयों को विभाजित करने वाले जो अलगाव थे उनको दूर करने के लिए उत्सुक थे, यानी कि वो सभी को एक रूप करना चाहते थे, एक समान करना चाहते थे। इस धर्म के तत्वों को मुख्य रूप से इस्लाम और हिंदू धर्म से लिया गया था। वो सभी लोगों को एक साथ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दोनों धर्म से कुछ चीज़ें मुख्य रूप से ली हुई थी और इसे दीन-ए इलाही के नाम से जाना जाता है। तो हमने बहुत सारे रिलीजन्स के बारे में पढ़े, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म और दीन-ए इलाही। और भारत में हम अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के लोगों को आसानी से देख सकते हैं।